Good morning, student, and today's my topic is Human Geography, Nature and Scope, Class 12. Book's name Fundamental of Human Geography, Chapter 1st. Let's we start. स्टूडेंट, कल हमने इसकी कुछ डेफिनेशन देखी थी जो ड्रेटजेल, एलन सी सैम्पल और विडाल डी ला ब्लास्ट के द्वारा दी गई थी. टुडेज अवर टॉपिक इज द नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. Human geography studies the interrelation between the physical environment and socio-cultural environment created by human being, though mutual interaction with the each other. Right? मानव भूगोल और भौतिक पर्यावरण जो एक ह्यूमन के द्वारा बनाया गया एक सोशल और सांस्कृतिक एनवायरनमेंट है, उसके बीच का रिलेशनशिप है, उसकी स्टडी करता है. You know that the elements are landform, soil, climate, water, natural resources and diverse flora and fauna. आप जानते हैं कि ये तत्व कौन से तत्व? लैंडफॉर्म्स, सोयल, क्लाइमेट, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड फ्लोरा एंड फ्यूना. इनमें बहुत सारी डिफरेंसेस है. Human beings have created through the activities on the stage provided by the physical environment. जिसकी रचना मानव ने अपने भौतिक पर्यावरण द्वारा और अपने कार्यों के द्वारा की है. क्या किया है? हाउसेस, विलेज, सिटीज, रोड, रेल नेटवर्क, इंडस्ट्रीज, फार्म्स, पोर्ट्स, आइटम्स ऑफ आवर डेली यूज एंड ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ मटीरियल कल्चर हैव बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग यूजिंग द रिसोर्सेज प्रोवाइड बाय द फिजिकल एनवायरनमेंट. ह्यूमन बीइंग ने गांव, घर, नगर, सड़क और रेल का जाल, इंडस्ट्री, फील्ड और डेली यूज में आने वाली चीजें भौतिक संस्कृति के अन्य और एलिमेंट्स जो है उनके ये सब किसके द्वारा क्रिएट किए गए? ये ह्यूमन बीइंग के द्वारा क्रिएट किए गए. वाइल फिजिकल एनवायरनमेंट इट हैज बीन ग्रेजुअली मॉडिफाइड बाय ह्यूमन बीइंग. भौतिक पर्यावरण यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट मानव के द्वारा बहुत हद तक चेंज किया गया. इट हैज ऑल्सो इन टर्म्स इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन लिव्स, और साथ ही मानव जीवन को भी इसने प्रभावित किया है. अब प्रभावित कैसे किया है? देखिए, बहुत ज़्यादा आज के टाइम में ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है. डिफोरेस्टेशन क्यों हुआ? क्योंकि ह्यूमन बीइंग फॉरेस्ट एरिया को कट करने के बाद में वहाँ पर अर्बनाइजेशन कर रहा है. तो कहीं ना कहीं अगर हमने एनवायरनमेंट को हर्ट किया है तो एनवायरनमेंट भी हमको हर्ट कर रहा है. इसकी 3 थ्योरी आई है, 3 स्कूल थे. नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर. एक था पॉसिबिलिज्म और एक था नियो डिटर्मिनिज्म. अभी हम बात कर रहे हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर. ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. मनुष्य अपने टेक्नोलॉजी के साथ, एनवायरनमेंट के साथ जो है इंटरेक्ट करता है. इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट वॉट ह्यूमन बींग प्रोड्यूस एंड क्रिएट. ये महत्वपूर्ण नहीं है कि इंसान ने किस चीज़ को बनाया है या किस चीज़ को उगाया है, बट इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट विद द हेल्प ऑफ वॉट टूल्स एंड टेक्निक्स डू दे प्रोड्यूस एंड क्रिएट. ये बात इम्पोर्टेंट है कि उसने जब किसी चीज़ को क्रिएट किया या बनाया तो उसने कौन से टूल और कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया. बिकॉज technology indicate the level of culture development of society. Human beings were able to develop technology after they developed better understanding and natural laws. टेक्नोलॉजी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास का सूचक होती है. जो समाज जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज करता है उसका डेवलपमेंट इतना ही ज़्यादा होता है. और इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है. द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प टू डिस्कवर फायर. अग्नि की खोज, यानी कि अगर वो फ्रिक्शन और हीट को एक साथ नहीं रगड़ते तो अग्नि की खोज नहीं हो सकती थी. सिमिलरली अंडरस्टैंडिंग टू द सीक्रेट्स ऑफ डीएनए एंड जेनेटिक अनेबल टू द मैनी डिजीज. अगर डीएनए को हम नहीं समझ पाते या डीएनए के रेशो को नहीं समझते तो बहुत सारी जो बीमारी है, बहुत सारी जो डिजीज है, हम उनको ठीक नहीं कर पाते. We used to laws and aerodynamic to develop the faster plans. देखिए, प्रौद्योगिकी जो है हम इसको समझ पाते हैं तभी हमने इसको समझा और तभी हमने तेज गति से चलने वाले जो हमारे एरोप्लेन्स हैं उनका निर्माण किया. किसके थ्रू? टेक्नोलॉजी के थ्रू.
Clear? You can see that knowledge about nature extremely important to develop technology and technology illusion to cycles in environment human beings. आप देख सकते हैं कि ज्ञान और प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए आदमी के ऊपर उसने कोई बंदिशें नहीं लगाई, लेकिन वो ये इस चीज़ की परमिशन नहीं देती कि आप एनवायरनमेंट को हर्ट करें. क्लियर? दे अडोप्ट टू डेडिकेट्स ऑफ नेचर. हमें नेचर के लिए डेडिकेट रहना चाहिए. दिस इज टू बिकॉज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज वेरी लो एंड स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट एंड ऑल्सो प्रिमिटिव. This type of interaction between primitive human society and strong force of natural termed environment determinism. प्रकृति के आदेशों के अनुसार हमें अपने आप को ढाल लिया. अगर हम प्रिमिटिव इंसान की बात करते हैं तो वो जैसा नेचर चाहती थी वो ऐसा करते थे. ठीक है. आदि मानव यानी कि प्रिमिटिव मैन जो था वो नेचर की शक्तियों के बीच रहता था, इसलिए वो पर्यावरण के इस एनवायरनमेंट को हम पर्यावरण निश्चयवाद कहते हैं और वो उस सोसाइटी को फॉलो करता था. एट द स्टेज ऑफ वेरी